हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशनल हब स्पेशल चैनल फॉर क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत की सप्तम पाठ नीति श्लोका को। पिछले वीडियो में आपने नीति श्लोका पाठ के 6 श्लोकों को पढ़ा है। यह वीडियो नीति श्लोका पाठ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में आप जानेंगे नीति श्लोका पाठ के बचे हुए 4 श्लोक और इस पाठ से आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में। सातवां श्लोक है, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते। सत्येन का अर्थ है सत्य से, रक्ष्यते का अर्थ होता है रक्षा की जाती है, मृज्या का अर्थ होता है स्वच्छता से और कुल का अर्थ होता है कुलम यानी कुल का अर्थ होता है वंश। तो यहाँ पे कहा गया है सत्येन रक्ष्यते धर्मो यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या योगेन रक्ष्यते और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या का अर्थ होता है स्वच्छता, तो मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते। तो यहाँ पे बताया गया है कि मृज्या यानी स्वच्छता, तो स्वच्छता से रूप की और सदाचार से वंश की रक्षा होती है। इसलिए सत्य से धर्म की, योग से विद्या की, स्वच्छता से रूप की और सदाचार से वंश की रक्षा होती है। 8वां श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी अप्रियस्त तु पथ्यस्त वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सततम का अर्थ होता है सदा, प्रियवादिनी का अर्थ होता है मधुरभाषी जो होते हैं, सुलभा सुप्राप्य, तु का अर्थ होता है किंतु, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, दुर्लभः का अर्थ होता है दुष्प्राप्य। तो सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी, इसका अर्थ होता है यहाँ पे बताया गया है कि हे राजन हमेशा प्रिय बोलने वाले मनुष्य जो है वह सहज ही मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय बोलकर हित चाहने वाले वक्ता और श्रोता दोनों जो हैं वो दोनों दुर्लभ होते हैं। 9वां श्लोक है, पूजनीया महाभागा पुण्याश गृहदीप्तिया स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्त अस्माद्रक्ष्या विशेषता। श्रियः का अर्थ होता है शोभा, गृहदीप्तिया का अर्थ होता है घर की कांति या चमक, महाभागा का अर्थ होता है सौभाग्यशालिनी, रक्षा का अर्थ होता है रक्षा करने योग्य। तो इस श्लोक में स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि ये सौभाग्यशालिनी यानी महाभागा का अर्थ होता है सौभाग्यशालिनी, ये सौभाग्यशालिनी आदरणीय, पवित्र तथा गृह की शोभा है, अतएव इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। एक साथ देखते हैं, इसको कह सकते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, ये सौभाग्यशालिनी, आदरणीय, पवित्र तथा गृह की शोभा है, अतएव इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। 10वां श्लोक है, आकृति विनयो हन्ति अर्थनम प्राकर्मः हन्ति नित्यम क्रोधमाचारो हन्ति अलक्षणम। अकृति का अर्थ होता है अपयश, हन्ति का अर्थ होता है नाश करता है, नित्यम का अर्थ होता है सदा, अलक्षणम का अर्थ होता है कुलक्षण। तो यहाँ पे कहा गया है प्रथम लाइन में कि विनय अपयश का नाशक है। अकृति विनयो हन्ति यानी अकृति का अर्थ होता है अपयश, तो विनय जो है यह किसका नाशक होता है, तो अपयश का नाशक होता है, और पराक्रम अनर्थ का नाशक होता है। दूसरा लाइन में है, हन्ति नित्यम क्रोधमाचारो हन्ति अलक्षणम। क्षमा जो है क्षमा क्रोध का नाशक और कुलक्षण का नाशक सदाचार होता है। एक साथ देखते हैं, इसको कह सकते हैं कि विनय अपयश का नाशक, पराक्रम अनर्थ का नाशक, क्षमा क्रोध का नाशक और कुलक्षण का नाशक सदाचार है। अब हम लोग देख लेते हैं नीति श्लोका पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, जिसमें कि पहला है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो आपका उत्तर होगा सत्य से। दूसरा है सदाचरण
उसको संस्कृत में कहते हैं वृतेन। सदाचरण से वंश की रक्षा होती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वंश की रक्षा किससे होती है, तो आपका उत्तर होगा सदाचरण से। स्वच्छता का संस्कृत होता है मृजिया। तो स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। उसी प्रकार सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो उत्तर आपका संस्कृत में होगा तो मृजिया हो जाएगा और हिंदी में स्वच्छता। योग से विद्या की रक्षा होती है। योग से विद्या की रक्षा होती है। क्वेश्चन होगा कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। क्वेश्चन इसमें 2 तरह से पूछा जा सकता है कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। विनय अपयश का नाशक होता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं विनय अपयश का नाशक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपयश का नाशक कौन है, तो विनय है। उसी प्रकार पराक्रम अनर्थ का नाशक होता है, क्षमा क्रोध का नाशक होता है, सदाचरण जो है वह कुलक्षण का नाशक होता है। और इसमें हम लोग अभी पढ़े कि एक धर्म ही क्या होता है, परम कल्याण कारक होता है। हमारे लिए एक धर्म ही परम कल्याण कारक होता है। फिर देख लेते हैं, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो आपका उत्तर होगा क्षमा। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है। परम संतोष देने वाली क्या है, तो आपका उत्तर होगा विद्या। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बिना बुलाए कहीं जाना, बिना पूछे बोलना और अविश्वसनीय पर विश्वास करना मूर्ख लोगों की पहचान है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूर्खों की पहचान क्या है नीति श्लोका पाठ के आधार पे, तो बिना बुलाए कहीं जाना, बिना पूछे बोलना और अविश्वसनीय पर विश्वास करना, ये क्या है, मूर्खों की पहचान है, यानी मूर्ख लोगों की पहचान है। नेक्स्ट है मनुष्य के 6 दोष हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि दोष कितने हैं, तो 6 हैं। मनुष्य के दोष कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन है, तो आपका उत्तर होगा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। अब हम लोग देख लेते हैं नीति श्लोका पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका उत्तर होगा विदुर नीति से। दूसरा प्रश्न है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। आपका उत्तर है महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। नीति श्लोका पाठ में कौन किससे प्रश्न कर रहा है, पहले ही बता चुके हैं कौन किससे प्रश्न कर रहा है, तो धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न कर रहा है। पंडित किससे घबराते नहीं है, पंडित शीतोष्ण, भय, अनुराग आदि से घबराते नहीं है। शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पंडित कहलाने योग्य है। आपका उत्तर होगा जो सभी कार्यों के तरीकों को जानता है, जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों के सत्य को जानता है, वही इस पाठ के आधार पे पंडित कहलाने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षमा, क्योंकि क्षमा जो है वह क्रोध का नाशक भी होता है, इसलिए कहा गया है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षमा। किसे नरक का द्वार कहा गया है, किसे, तो यहाँ पे 3 चीज हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है नरक के द्वार हैं कहे जाते हैं। दीर्घ सूत्रता का क्या अर्थ है, आपका उत्तर होगा देर से काम करना। दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है देर से काम करना, किसी भी काम को देर से जब करते हैं तो ये दीर्घ सूत्रता कहलाता है। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग से किसकी रक्षा होती है। योग से किसकी रक्षा होती है, तो विद्या की रक्षा होती है। स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है, पहले ही बता चुके हैं। उसी प्रकार वंश की रक्षा किससे होती है, सदाचरण से होती है। कैसे लोग संसार में दुर्लभ हैं, कैसे लोग संसार में दुर्लभ हैं, जो अप्रिय हितकारी वचन बोलते हैं, वैसे लोग जो हैं संसार में दुर्लभ हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, आपका उत्तर होगा महाभारत। महाभारत से नीति श्लोका पाठ ये जो ग्रंथ है यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए, आपका उत्तर है स्त्रियों की। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, आपका उत्तर हो जाएगा उद्योग पर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धृतराष्ट्र
किससे प्रश्नोत्तर करता है? आपका उत्तर है विदुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धृतराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर कौन था? विदुर कौन था? आपका उत्तर है मंत्री। विनय किसको मारता है? तो विनय अपयश को मारता है। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को सुख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के रचनाकार मनु है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विदुर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। क्षमा जो है वो उत्तम शांति है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नराधम किस पर विश्वास करता है? तो जो अविश्वासी है उस पर विश्वास करता है। कौन? नराधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तृप्ति क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्या। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो कौन होता है? पंडित। आपका उत्तर हो जाएगा पंडित। क्षमा किसे मारता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रोध को। मृज्या, मृज्या यानी उपटन। तो मृज्या से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। कुल यानी वंश, वंश की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे चरित्र से होते हैं वंश की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष कितने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 6। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां होती है घर की लक्ष्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम से किसका नाश होता है? आपका उत्तर हो जाएगा अनर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुलक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की विशेषताएं लिखें। तो आपका उत्तर हो जाएगा, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं यानी लक्ष्मी हैं, यह अपने घरों को प्रकाशित रखती हैं। इस वीडियो के अगले भाग अर्थात पार्ट 3 में आप देखेंगे नीति श्लोका पाठ के बचे हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो के अगले पार्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।